ओम शांति 18 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी होई बस। भितरे भितरे अनुभव करुथाओ मु एक आत्मा। देही अभिमानी हुओ। ठीक भावरे चाट रखिबा द्वारा तुमे बुद्धिमान होइजिब। तुमर बहुत फायदा हेबो। आजिर प्रश्न, बेहदर नाटक को बुझिथिबा संतान माने केउ गोटिए नियम को भल भावरे बुझी थांती? बेहदर नाटक को बुझिथिबा संतान माने केउ गोटिए नियम को भल भावरे बुझी थांती? उत्तर, एहा एक अविनाशी नाटक। एथिरे प्रत्येक अभिनेता को निजर अभिनय करिबा पाई निजर निर्धार्य समय रे आसीबाको ही पड़िबो। केही जदि कुहंती जे आमे सर्वदा शांतिधाम रे ही रहिजिबु तेबे एहा नियम नुहे। बाबा कहउछंती केही जदि कुहंती जे आमे सर्वदा शांतिधाम रे ही रहिजिबु तेबे एहा नियम नुहे। तांकु तो अभिनेता ही कुहाजिब नाही। एही सबु बेहदर कथा बेहदर बाबा ही तुम मानंकु सुनाउछंती। ओम शांति। निजको आत्मा भावी देह अभिमान त्याग करी बस। बेहदर बाबा संतान मानंकु बुझाउछंती जेउ माने अज्ञानी सेही मानंकु ही बुझा जाई थाए। आत्मा जानुछि जे बाबा सत कहउछंती मु आत्मा अज्ञानी होई जाइछि। मु आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी अटे। मु आत्म अभिमान छाड़ी देह अभिमान रे छंदी होई जाइछि। तेणु अज्ञानी हेलना। बाबा कहउछंती समस्त संतान देह अभिमान रे आसी अज्ञानी होई जाइछंती। पुणी तुमे बाबांक द्वारा देही अभिमानी होई बुद्धिमान होई जाउछ। केही तो होई जाइछंती, केही पुणी पुरुषार्थ करुछंती। अज्ञानी हेबारे अधा कल्प लागिछि। एही अंतिम जन्मरे पुणी बुद्धिमान हेबाकु पड़िबो। अधा कल्परु अज्ञान होई शतकड़ा 100 अज्ञानी होई जाइछ। देह अभिमान रे आसी ड्रामार प्लान अनुसारे तुमको तळकु देह अभिमान रे आसी ड्रामार प्लान अनुसारे तुमे तळकु खसी आसीछ। एबे तुमको ज्ञान मिलिछि तथापि भी बहुत पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। काहेकिना पिलामानंक भितरे दैवी गुण मध्य रहिबा दरकार। पिलामाने जानिछंती आमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थिलु। पुणे वर्तमान निर्गुण होई जाइछु। कौनसी भी गुण नाही। तुममानंक मध्यरे भी पुरुषार्थर क्रम अनुसारे एही खेल को बुझुछंती। बुझु बुझु मध्य केते वर्ष होई गलानी। तथापि भी नुआ नुआ माने भल बुद्धिमान होई जाउछंती। अन्य मानंकु मध्य बुद्धिमान करिबा पाए पुरुषार्थ करुछंती। केही तो बिल्कुल बुझी ही नाहंती। अज्ञानी को अज्ञानी होई रहिछंती। बाबा आसीछंती बुद्धिमान करिबाकु। पिलामाने बुझुछंती जे माया जोगु आमे बुद्धिहीन होई जाइछु। आमे पूज्य थिबा समय रे बुद्धिमान थिलु। पुणी आमे ही पूजारी होई बुद्धिहीन होई जाइछु। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप होई जाइछि। एहा विषय रे दुनिया रे काहाकु हेले जणा नाही। यही लक्ष्मी नारायण केते बुद्धिमान थिले, राजत्व करुथिले। बाबा कहउछंती ततत्वम अर्थात तुमे ही सेही। तुमे मध्य निज पाई एहीपरि भाव। एहा बहुत बुझिबार कथा अटे। एहाकु बाबांक बिना केही हेले बुझाई पारिबे नाही। एबे अनुभव हेउछि जे बाबा ही उच्चरु उच्च बुद्धिमानरु बुद्धिमान अटन्ति। प्रथमतः ज्ञानर सागर अटन्ति। पुणी समस्तंकर सद्गति दाता मध्य अटन्ति। पतित पावन मध्य अटन्ति। एहा जनकर ही महिमा अटे। एते श्रेष्ठरु श्रेष्ठ बाबा आसी किपरि संतान बोली कही भल भावरे बुझाउछंती।
ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସବୁ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାକୁ ଏକମାତ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବାରିଷ୍ଟରୀ ସହିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ହିଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଅ, କାହିଁକି ନା ପତିତ ହେଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଶରୀର ନାହିଁ। ତାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନିୟମ ନାହିଁ। ତେବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାର ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବ। ଏହି ବେହଦର କଥା ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ସବୁ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା କିପରି ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବ? ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ହଠ ଯୋଗର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କର ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କିପରି ପୂଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ, ପୂଜାରୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି। ପାବନକୁ ପୂଜ୍ୟ, ପତିତକୁ ପୂଜାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛୁ ସେତିକି ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରୁନାହୁଁ। କେହି ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଚାର୍ଟ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ। ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ କହୁଛ। ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାବା ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଅର୍ଥ ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମନ ନେବା ପାଇଁ କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କାମ ହିଁ ହେଉଛି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ମୋତେ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ହିଁ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ରହିଛି ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ୍ଟାମାନେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ପାପୀ କପଟୀ ଅଟୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହେଲା କାମ ବିକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗଜ୍ଜିତ ହୁଅ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଭାଗୀରଥଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତୁ ପ୍ରଧାନ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ତମୁ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ରଚୟିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର।
बाकी काहार कर्मभोगर हिसाब किताब अछि ताकु तो भोग करबाकू हेब। एथिरे बाबा आशीर्वाद करते नाही। मोते डाकुछ जे बाबा आसी आमको दैवी संपत्ति दियो। बाबांक ठारू की संपत्ति पाइबाकू चाहुछ? मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्तिर दाता हेउछन्ति एकमात्र ज्ञानर सागर बाबा। सेथिपाई तांकू ज्ञान दाता बोली कुहा जाउछि। भगवान ज्ञान देइथिले, किंतु केबे देइथिले, किए देइथिले ए कथा काहाकू जଣା नाही। एथिरे ही बहुत द्वंद्व रहिछि। काहाकू ज्ञान देइथिले ए कथा मध्य काहाकू हेले जଣା नाही। वर्तमान एही ब्रह्मा बसिछन्ति, ये मध्य एबे जानुछन्ति जे मु नारायण थिली, पुणी 84 जन्म भोग करिली। ये प्रथम नंबर रे अछन्ति। बाबा कहउछन्ति मोर तो आखि ही खोलीगला, तुमे मध्य कहब आमर तो आखि ही खोलीगला। तृतीय नेत्र तो खोलुछि ना। तुमे कहब आमको बाबांकर सृष्टि चक्रर संपूर्ण ज्ञान मिली जाइछि। मु जिए जेपरी मोर आखि खोली जाइछि। केते आश्चर्यर कथा। प्रथमे आमे हेउछु आत्मा, पुणी निजको देह बोली भाबी बसिछु। आत्मा कहूछि मु गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेउछि। तथापि मध्य आमे निजको आत्मा भूली देह अभिमानी होई जाइछु। सेथिपाई एबे तुमको प्रथमे प्रथमे एही कथा बुझा जाउछि जे निजको आत्मा बोली भाबी मोते मने पकाओ। मन भितरे एही कथा घोषी चाल जे मु हेउछि आत्मा। निजको आत्मा न भाबिबा द्वारा बाबांको भूली जाउछ। अनुभव करुछ जे वास्तव रे आमे घड़ी को घड़ी देह अभिमान रे आसी जाउछु। सेथिपाई परिश्रम करिबाकू हेब। एठारे बसिले मध्य आत्म अभिमानी होई करी बस। बाबा कहउछन्ति मु तुमको राजत्व देबाकू आसीछि। अधा कल्प तुमे मोते मने पकाइछ। कौनसी भी कथा सम्मुख को आसिले कुहन्ति हाय राम, किंतु ईश्वर अथवा राम किए ए कथा काहाकू हेले जଣା नाही। तुमको सिद्ध करिबाकू हेब। ज्ञानर सागर, पतित पावन, समस्तंकर सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव अटन्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन जनंकर जन्म एकत्र हेउछि। केवल शिव जयंती नुहे, किंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती अटे। शिवंक जयंती हेले निश्चय ब्रह्मांक जयंती मध्य हेब। शिवंक जयंती पालन करुछन्ति, किंतु ब्रह्मा कौन करिले? लौकिक पारलौकिक एवं ये हेउछन्ति अलौकिक पिता। ये हेउछन्ति प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहउछन्ति नुआ दुनिया पाई एही नुआ ज्ञान वर्तमान तुमको मिलुछि, पुणी प्राय लोप होई जाए। जाहांक पाखरे रचयिता बाबा एवं रचनार ज्ञान नाही, तेबे अज्ञान हेले ना। वर्तमान समस्ते अज्ञान निद्रारे सोई रहिछन्ति। ज्ञान द्वारा दिन, भक्ति द्वारा रात्रि हेउछि। शिवरात्रिर अर्थ मध्य जानि नाहन्ति। सेथिपाई तांकर छुट्टी दिन मध्य पालन करू नाहन्ति। एबे तुमे जानुछ जे बाबा आसिछन्ति समस्तंकर ज्योति प्रज्वलित करिबा पाई। तुमे एही बती आदि जलाइले भाबिबे जे एमानंकर कौनसी बड़ दिन अटे। तुमे एबे अर्थ सहित जलाउछ, सेमाने किछि बुझिबे नाही। तुमर भाषण द्वारा पूरा बुझी पारिबे नाही। वर्तमान सारा विश्वरे रावणर राज्य चलिछि। एठारे मनुष्य तो केते दुखी अटन्ति। रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र वाला मध्य बहुत हैरान करुछन्ति। खबर कागजरे मध्य बाहरुछि। एहांक भितरे दुष्ट आत्मा रहिछि, बहुत दुख देइथान्ति। बाबा कहउछन्ति ए सबु कथारे तुमर कौनसी संपर्क नाही। बाबा सीधा साळाका कहउछन्ति पिला माने तुमे मोते मने पकाओ, तेबे तुमे पवित्र होई जिवो। तुमर सबु दुख दूर होई जिवो। अच्छा,
ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर, यथार्थ रूपरे बाबा को मने पकाइबार बा आत्म अभिमानी हेबार परिश्रम करिबाकु हेबो। सत्यतार सहित निजर चार्ट रखिबाकु हेबो। एथिरे ही बहुत बहुत फायदा रहिछि। 2 नंबर, सबुठारु बड़ दुखदायी कंटा हेउछि काम विकार। जोगबल द्वारा एहा उपरे विजय प्राप्त करी पतितरु पवित्र हेबाकु पड़िबो। बाकी अन्य कौनसी कथारे तुमर संपर्क नाही। आजिर वरदान, वास्तविक जीवन द्वारा परमात्मंकर प्रमाण देउथिबा धर्म जुगरे विजयी भव। वास्तविक जीवन द्वारा परमात्मांकर प्रमाण देउथिबा धर्म युद्धरे विजयी भव। एबे समस्तंकु मंच उपरकु आसिबाकु हेबो। सेही धर्म युद्धरे विजयी हेबार आधार हेला तुम मानंकर वास्तविक जीवन। काहेकि ना परमात्मा ज्ञानर प्रमाण हेउछि वास्तविक जीवन। तुम मानंकर मूरत द्वारा ज्ञान एवं गुण वास्तविक रूपरे देखा जाऊ। काहेकि ना आजिकाली ज्ञानर आलोचना द्वारा निजर भावमूर्ति को सिद्ध करि पारिबो नाही, किंतु निजर वास्तविक धारणा मूरत जीवन द्वारा गोटिए सेकेंड रे भी काहाकु भी शांत करि देई पारिबो। आजिर स्लोगन, आत्मा को उज्जवल करिबा पाई परमात्मा स्मृति द्वारा मनर द्वंद्व को समाप्त कर। आत्मा को उज्जवल करिबा पाई परमात्मा स्मृति द्वारा मनर द्वंद्व को समाप्त कर। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा, निज प्रति एवं समस्तंक प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। अभ्यासर प्रयोगशाला रे बसी जदि जोगर प्रयोग करिब तेबे एकमात्र पितांकर सहारा रे अनेक प्रकारर विघ्न ठारू मुक्त हेबार अनुभव करि पारिब। एबे तुमे माने ज्ञानर सागर, गुणर सागर, शक्ति गुड़िकर सागरर उपरर लहड़ी रे खेलुछ। सेथिपाई अल्प कालर सतेजतार अनुभव करुछ, किंतु एबे सागरर गर्भ को प्रवेश कर, तेबे अनेक प्रकारर विचित्र अनुभव करिबा सहित रत्न गुड़ी को प्राप्त करिब। ओम शांति। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य, जोग द्वारा ही मुक्त हेबार शक्ति मिली थाए। प्रथमे आमको गोटिए कथा स्मृति रे अवश्य रखिबाकु हेबो जे जदि परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर बीज अटंती, तेबे सेही परमात्मांक द्वारा जेउ ज्ञान प्राप्त हेउछि ताहा मध्य समस्त मनुष्य आत्मांक निमंते आवश्यक। समस्त धर्मर आत्मा मानंकर एहा ज्ञान नेबार अधिकार अछि। जदिओ प्रत्येक धर्मर ज्ञान निजस्व अटे, प्रत्येकंकर धर्मशास्त्र निजस्व रहिछि, प्रत्येकंकर मत और संस्कार निज निजर रहिछि, किंतु एही ज्ञान समस्तंक पई प्रयोज्य। सेमाने एही ज्ञान को धारणा न करिले मध्य, आम राजवंश रे न आसिले मध्य, परमात्मा सर्वात्मा मानंकर पिता होइथिबा कारणरू तांक सह जोगयुक्त हेले पवित्र अवश्य होई पारिबे। एही पवित्रता कारणरू निज विभाग रे अवश्य उच्च पद पाइबे, काहीकिना जोगकु तो समस्ते स्वीकार करिथांती। अनेक मनुष्य एपरि कहंती जे आमको भी मुक्ति दरकार, किंतु दंडरु मुक्त हेबार शक्ति मध्य एही जोग द्वारा मिली पारिबो। अजपा जप अर्थात निरंतर ईश्वरीय स्मृति।
जो भक्ति रही जे प्रति श्वास रे अजपा जप करि चल। यार अर्थ कौन? अजपा जप अर्थ प्रति श्वास रे बुद्धि जोग निजर परम पिता परमात्मा सहित निरंतर संजोग करिबा, अर्थात प्रति श्वास रे ईश्वरीय स्मृति कायम रखिबा। यही निरंतर ईश्वरीय स्मृति को अजपा जप कुहा जाई थाए। बाकी मुखरे राम नाम जप करिबा, अंतर्मन रे मंत्र उच्चारण करिबा एहा तो निरंतर संभव नुहे। साधारणतः लोकमाने बुझी थांती आमे मुखरे मंत्र उच्चारण करुनाहु, मनरे उच्चारण करुछु, एहा ही अजपा जप। किंतु एहा तो एक विचार योग्य विषय, जेउठी निजर शब्द ही अजपा जप, जहाकू जपिबार कौनसी आवश्यकता नाही। निरंतर कौनसी मूर्ति को ध्यान करिबा बा कौनसी वस्तु को स्मरण करिबा तो संभव नुहे। खाइबा पीबा बा नित्यकर्म रे ए सबु संभव नुहे। किंतु ईश्वरीय स्मृति निरंतर रही पारिबो, कारण एहा बहुत सहज। जेपरि संतान निजर पिता को मने पकाइबा पाई कौनसी फोटो चित्रर आवश्यकता पड़े नाही, किंतु स्मृति आसिबा क्षणे कायमन वाक्य पितांकर समस्त आचार व्यवहार पितांकर समस्त आचार विचार व्यवहार गुण कर्तव्य मने पड़ी जाई थाए। सेही कथा स्मृति रे आसिबा द्वारा संतान मध्यरे सेही बड़ी गुण कर्तव्य आसी जाई थाए। ता द्वारा पितांको प्रत्यक्ष करिबा संभव होई थाए। सेही बड़ी अंतर्मनरु निजर कथा एवं समस्तंकर स्मृति को भूली एक सत्य पारलौकिक परम पिता परमात्मांकर स्मृति रे रहिबार अछि। एथिरे खाइबा पीबा सोइबा बसिबा उठिबा समय रे निरंतर स्मृति रे रहिबा संभव। सेही स्मृति द्वारा ही कर्मातीत हेउछि। तेणु एही स्वाभाविक स्मृति को ही अजपा जप कुहा जाई थाए। अच्छा, ओम शांति।